हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के टॉपिक पर, जहां से परीक्षाओं के 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीडीपी में तो इसका 1 नंबर का प्रश्न आता है, फिर 2 से 3 नंबर पक्के कैसे? तो यहां से आपको केवल सीडीपी में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, आपको इंग्लिश पेडागोजी मिलते हैं, हिंदी पेडागोजी मिलते हैं, मैथ्स पेडागोजी मिल जाता है, संस्कृत पेडागोजी मिल जाता है, ईवीएस में मिल जाता है और कई बार आपके अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी मिल जाता है। 2 से 3 नंबर यहां से आपके 100% पक्के हैं। तो यहां पर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस का पैटर्न आप पहचानिए, बहुत जरूरी आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है परिवेश में व्यवधानों को, ये कह रहा है ध्यान भाव एवं मत सक्रियताशील विकार एडीएचडी से ग्रसित विद्यार्थियों के सबल समावेशन के लिए अध्यापक क्या करे? तो पहला कह रहा है इसमें परिवेश में व्यवधानों को अधिक से अधिक कर दे, तो व्यवधान बढ़ाने से तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य ध्यान नहीं रख पा रहा है, उसको लंबे कार्य देंगे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करें, बिल्कुल सही। इनके लिए टाइम स्पेनिंग का आपका ध्यान रखना चाहिए। और फिर गैर लचीली विधि, तो गैर लचीली विधियों का प्रयोग हम करते नहीं, इसीलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिस्लेक्सिया किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? डिस्लेक्सिया का संबंध सीधे सीधे आपका रीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो समस्या कहां पर होगी आपकी कि लिखित सामग्री के बोध में होगी। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको समझने में कठिनाई होगी इसमें, क्योंकि आपकी रीडिंग डिसऑर्डर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें कहा है इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है डिस्लेक्सिया आपकी रीडिंग डिसऑर्डर है, इसका संबंध आपका रीडिंग से होता है, पढ़ने से होता है। डिस्पेजिया का संबंध सीधे सीधे भाषा से है, और वहीं पर डिस्प्रेक्सिया का संबंध आपके गतिज कौशल विकार से, यानी इसमें आपका गतिज कौशल विकार का मतलब क्या है? इसमें आपके शारीरिक अंगों का संचालन आ जाता है, बॉडीली पार्ट्स की बात हो रही होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और डिस्कैलकुलिया का संबंध आपका मैथ से हो जाता है, नहीं गणित से हो जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखिए। ये रहा आपका चौथा प्रश्न कि ऑटिज्म से जूझने वाले विद्यार्थियों की पहचान हेतु इनमें कौन से गुण होने की विशेष संभावना होगी? तो यहां पर स्वलीनता का मतलब है स्वयं में लीन हो जाना, यानी सोशल स्किल्स का डेवलप ना हो पाना, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में पीछे रह जाना। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसे बच्चों को संप्रेषण में कठिनाई होती है जो कि आपके स्वलीनता से, ऑटिज्म से जूझते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। इसमें है आपका विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षर और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना, उन्हें फेर बदल कर देना किससे संबंधित है? तो पढ़ते समय समस्या आ रही है, सीधे सीधे मेरे भाई यहां पर डिस्लेक्सिया आंसर हो गया। डिस्लेक्सिया यानी बी ऑप्शन हो गया, है ना। तो करेक्ट आंसर यहां बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है कि स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करता है? अभी मैंने क्या कहा था, स्वयं में लीन हो जाना, यानी आपके अंदर इसमें आपकी सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहां आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सामाजिक और संप्रेषण कौशल इससे आपके प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न आज का कि एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण क्या है? तो यहां पहला कह रहा है लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इंपल्सिविटी आपकी ज्यादा होगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों, इनका ध्यान कभी भी एकाग्र लंबे समय तक नहीं रह पाता एक जगह पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए 8वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैफल्य, गुणन वैफल्य इत्यादि से संबंधित नहीं है? तो पहला कह रहा है अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। एक में कहा गया अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण बेहतर है। तो देखो, ना तो एक जैसे होते हैं और ना मानकीकृत परीक्षण बेहतर होता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र वैसे ही नेगेटिव हो गया, टीचर सेंटर्ड की तो बात ही नहीं करनी है हमें। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय कारक दोनों से प्रभावित होते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। अब 9वां प्रश्न आप देखें कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? तो आप सभी को पता है कि यहां सुनने में प्रॉब्लम है, और सुनने में अगर प्रॉब्लम है और आप उसको लेक्चर देंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो व्याख्यान विधि आपकी इसके लिए प्रभावशाली
नहीं होगी जो विद्यार्थी श्रवण बाधित हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है इसमें कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। तो यहां पर गति समन्वय की बात हो गई, इसका मतलब शरीर के अंगों के संचालन की बात हो रही है, और इंग्लिश में क्लियर भी हो रहा है डिस्प्लेक्सिया कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी शारीरिक अंगों के समन्वय में समस्या होती है डिस्प्लेक्सिया के अंदर। तो ये हो गए आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से आपका 2 से 3 नंबर के आपके आने की उम्मीद है। आप इसमें कुछ चीज याद भी रख लें, जैसे कि आप वर्ड्स कौन कौन से आपको टकराएंगे। डिस्लेक्सिया टकराएगा परीक्षा के अंदर कि डिस्लेक्सिया क्या है, कि डिस्लेक्सिया का मतलब होता है आपका रीडिंग डिसऑर्डर। इसका मतलब है आपकी पढ़ने में होने वाली समस्या। कौन सी समस्या किससे संबंधित है आप ध्यान रखिए बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। एक वर्ड आप याद रखें इसमें डिस्ग्राफिया, कि डिस्ग्राफिया का मतलब देखो हिंदी में भी आपको डिस्ग्राफिया लिख करके देगा, इसका संबंध आपका राइटिंग से है, इसका संबंध आपका राइटिंग से है। अगर आपको कहता है डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है कि भैया आपका मैथ से है, गणित से है। फिर पूछ सकता है डिस्फेजिया, क्या पूछ सकता है, डिस्फेजिया पूछ सकता है आपसे। तो डिस्फेजिया का मतलब आपका सीधे सीधे भाषा से होगा, लैंग्वेज से होगा। एक आपसे इसमें पूछ सकता है क्या, यहां पर तो डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया है ना। तो एक आपसे इसमें पूछ सकता है ADHD या फिर डिस्प्रेक्सिया, ये आपके महत्वपूर्ण रह गए दो। डिस्प्रेक्सिया का मतलब आपका फिजिकल पार्ट से होता है, यानी बॉडी पार्ट से होता है, फिजिकल बॉडी पार्ट्स, इनके संचालन में अयोग्यता होती है। और ADHD का संबंध सीधे सीधे ध्यान भंग से है, यानी अटेंशन से संबंध है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहां पर इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए और भी लेकर के आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू वेरी मच।